Hello students, welcome back to the channel. I am Rahul Sharma and I hope all of you are fine. Today we will discuss the NCERT exercise of chapter light reflection and refraction. तो बच्चों आज जो है हम एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे NCERT किसका, चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कशन किया था वो था आपका इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस पर इस चैप्टर के। अगर किसी को उसमें कोई प्रॉब्लम आई है तो वो कमेंट बॉक्स में अपना व्यू ड्रॉप कर दे और या उसमें कमेंट कर दे, वहाँ पर उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों आज बात करते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। जो क्वेश्चन है आपका, दिस इज़ MCQ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं NCERT एक्सरसाइज से। क्वेश्चन नंबर 1 में वाटर, B ग्लास, C प्लास्टिक एंड D क्ले। तो बच्चों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा मटेरियल जो है लेंस बनाने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। सो वाटर की हम बात करें तो हाँ, उसको साफ़ करने के लिए हम वाटर को यूज़ करते हैं। ग्लासेस और प्लास्टिक दोनों के लेंस बनते हैं। तो बचा हमारे पास बहुत ही अनइवन सा क्वेश्चन आंसर है ये क्ले। मिट्टी से हम कोई भी लेंस नहीं बना सकते, ये हम जनरल लाइफ में देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका यहाँ पर। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर इज़ ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ये कह रहा है कि कोई कॉनकेव मिरर है जिसमें जो इमेज बनी हुई है, इमेज की जो आपकी एक्सप्लेनेशन है वो किस तरीके की है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर। तो हमने इसकी बात की थी अपने लेक्चर में, जो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी आई बटन के साथ, उसमें आपको यहाँ पर इसके सारे लेक्चर मिलेंगे, वहाँ पर आप इमेज फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे उस पर्टिकुलर केस की जो कॉनकेव मिरर में हमने पढ़ा था। अब इसमें पूछ क्या रहा है, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की क्या होगी। तो बच्चों बात करते हैं कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन की। तो हमने एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट का जो था एक केस पढ़ा था जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा था फोकस और पोल के बीच में। तो एक बात सोचने की है, जितना हम मिरर के पास जाएंगे, जितना हम उसके करीब जाएंगे, उतना ही क्या है इमेज आपकी बड़ी और पीछे हटती चली जाती है। ठीक है बच्चों। सो यहाँ से हमने जब इसको पास कराया फोकस से, ठीक, और यहाँ से ये सेकंड रूल हम अगर अप्लाई करें सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो आप देखेंगे ये वाली जो फॉर्मेशन है रे की, ये जा रही है आपकी बाहर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक। और इसको अगर हम बढ़ाते हैं इसकी तरफ तो ये कहीं ना कहीं जाकर क्या है यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है। ये हमने अपने इमेज फॉर्मेशन के लेक्चर में पढ़ा था। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है वो उसको देख सकता है। ठीक है बच्चों। सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, बिटवीन पोल एंड फोकस। सो पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है। तो ऑप्शंस के साथ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ये करेक्ट ऑप्शन है आपका। और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये जो आंसर है आपका ये है डी। डी जो है आपका आंसर है यहाँ पर। ठीक है बच्चों। तो डी ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वे शुड बी एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये चला गया है बच्चों लेंस फॉर्मेशन पर। ये भी आपको इसकी वीडियोस में बताया हुआ है, जो एक्सप्लेनेशन हमने दिया है इससे पहले, चैप्टर एक्सप्लेनेशन जो हुआ था वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, सेम साइज़ की हमको इमेज चाहिए। तो हमने यहाँ पर काफ़ी दफ़ा जो है इसको पढ़ा हुआ है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हम एक ऑब्जेक्ट को रखा करते थे और यहाँ पर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का काम करता है वो है आपका 2F1। यहाँ से जो हम इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे वो आपकी सेम साइज़ और सेम जो है आपका
पोजीशन पर जाकर इंटरसेक्ट करेगी यहाँ से रेज़, ठीक है। इसी जगह आपको क्या मिल जाएगी, आपको इमेज फॉर्मेशन। ये थोड़ा सा जब आप स्केल का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या है, इसको सेम बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर आ जाती है, ठीक है। सो कहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, एट 2f1 और सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ भी हम इसको कह सकते हैं। तो ऑप्शन के साथ जाए तो हमको मिल रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, एट ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। और ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहलाता है। ठीक है बच्चों, सो इसको आप 2f1 भी कह सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर हम इसको मिरर के लिए बोलते हैं। तो ये दोनों के लिए अगर आ जाए तो आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना पड़ेगा कि वो लेंस की बात कर रहा है या मिरर की। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देयर इज क्वेश्चन नंबर 4, स्फेरिकल मिरर एंड थिन स्फेरिकल लेंस। एक स्फेरिकल मिरर है और एक आपके पास थिन स्फेरिकल लेंस है। हैव ईच ऑफ फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर, और दोनों की जो फोकल लेंथ है वो माइनस के 15 सेंटीमीटर है। द मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी। तो किस तरीके के आपके जो हैं वो मिरर होंगे। हम मैग्नीट्यूड पर नहीं जाएंगे फोकल लेंथ के, हम सिर्फ साइन की बात करेंगे। वॉट एवर बी द मैग्नीट्यूड इट डजेंट मैटर। सो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अगर आपको फोकल लेंथ जो है वो क्या दी हुई है, नेगेटिव, तो लेंस और मिरर जो है आपका कौन सा होगा। मिरर की बात करें तो आपकी नेगेटिव फोकल लेंथ होती है कॉनकेव मिरर की, क्योंकि लेफ़्ट टू द मिरर आएगी, और लेफ़्ट टू द मिरर जो होता है आपका कॉनकेव मिरर होता है। अब नेगेटिव फोकल लेंथ की बात करें तो नेगेटिव प्रिंसिपल फोकस की बात करते हैं हम लेंस के केस में। लेंस का जो आपका केस हो जाएगा, ये इधर भी फोकस है इधर भी, लेकिन जो पैरेलल आकर के लाइट रे जाती है वो इस वाले फोकस से जाती है। कॉनकेव लेंस की बात करें तो इधर भी फोकस होगा आपका इधर भी, लेकिन ये जो आपकी इमेज रे जाएगी वो यहाँ से जाएगी। सो यानी कि दोनों के लिए जो लेफ़्ट में हो गई वो कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस, ये दोनों आंसर आपके हो गए। तो इसको देख सकते हैं आप ऑप्शन में कौन सा आंसर है। इट इज़ ए बोथ कॉनकेव, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों ही क्या है, कॉनकेव दिख रहा है आपको। सो बोथ आर कॉनकेव, दैट इज़ द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज़ लाइकली टू बी। ये कह रहा है आपका कि आप इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ पर खड़े हुए हैं किसी मिरर से, लेकिन आपकी जो इमेज है वो इरेक्ट ही आ रही है। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके पास में मिरर है, प्लेन मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो। अगर कॉनकेव मिरर की बात करें तो यहाँ पर आपका जो है वो डिस्टेंस से फ़र्क पड़ता है। वहाँ पर अगर आप बिहाइंड द फोकल लेंथ कहीं भी आप खड़े हुए हैं इन्फिनिटी तक, तो वहाँ पर आपको रियल इमेज मिलती है। एंड इफ़ यू आप इसको बिहाइंड द फोकल लेंथ ना कह करके आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएं थोड़ा सा कभी, तो मैं कह रहा हूँ कि आप अगर फोकल लेंथ से पीछे खड़े हुए हैं, अगर मैंने ये आपको कोई साइन दिया, ये आपका फोकस है और इधर की साइड आप यहाँ पर इन्फिनिटी तक, फोकल टू इन्फिनिटी आप कहीं भी खड़े हुए हैं, ठीक, तो यहाँ पर आपकी जो है रियल इमेज आती है। और अगर आप इसके फोकस के यहाँ पर पीछे आ जाते हैं, ठीक, और पोल के बीच में आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपकी इरेक्ट इमेज ये प्रोवाइड कराता है। सो इसका क्या मतलब है कि जो आपका कॉनकेव मिरर है वो डिपेंड करता है कि वेयर द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट कहाँ पर जो है प्लेस्ड है। ठीक है बच्चों। और दूसरी बात अगर हम करें फॉर द कॉनकेव मिरर, ये हमेशा ही आपका क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देता है, ठीक। सो इसका मतलब इसका जो आंसर हो सकता है वो आपका प्लेन मिरर भी हो सकता है और कॉन्वेक्स मिरर भी, या फिर ये दोनों। तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है आपको क्या दिया हुआ है ऑप्शन में। सो यहाँ पर आप ऑप्शन की बात करते हैं तो आपको जो ऑप्शन मिला हुआ है वो है ए कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स, आइदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स। सो ये जो है आपका आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स हो जाएगा यहाँ पर
इसमें जो आंसर है वो गलत दिया हुआ है बुक में। ये आपका प्लेन और कॉन्वेक्स हो जाएगा। ऑप्शन डी कर लीजिए आप इसको, प्लेन और कॉन्वेक्स, ए और सी, क्योंकि दोनों ही आपको क्या देंगे, ये इरेक्ट इमेज देंगे। प्लेन और कॉन्वेक्स आप इसको कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रीफर टू यूज रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन ए डिक्शनरी। आप किसी डिक्शनरी को पढ़ रहे हैं और उसमें आपको स्मॉल लेटर्स जो हैं वो पढ़ने हैं, तो आप किस लेंस को प्रीफर करेंगे। ऑप्शन है आपके, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, एक कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, कॉनकेव लेंस, रिमेनिंग पार्ट इज सेम। थर्ड ऑप्शन जो है आपका, एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, और फोर्थ है आपका कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से कॉनकेव लेंस तो आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो है आपको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज प्रोवाइड कराएगा। ठीक है बच्चों, सो both these answers or options are not correct. Question number 7 is we wish to obtain an erect image of an object. हमको क्या करना है कि किसी ऑब्जेक्ट की जो है इरेक्ट इमेज बनानी है। यूजिंग ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। 15 सेंटीमीटर का उसकी फोकल लेंथ है, तो उसकी जो है डिस्टेंस रेंज हमको क्या रखनी होगी। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज, इज़ द इमेज स्मॉलर और लार्जर इन साइज, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। सो आपको क्या करना है, 15 सेंटीमीटर एक फोकल लेंथ दी हुई है कॉनकेव मिरर की, दिस इज पोल एंड दिस इज फोकस ऑफ 15 सेंटीमीटर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड he is asking about the range of the distance. What should be the range of the distance? किस तरीके की आपकी जो है रेंज होगी। और ये कह रहा है कि जो आपकी इमेज है वो कैसी होनी चाहिए, इरेक्ट होनी चाहिए। इरेक्ट इमेज जो है आपको कहाँ पर मिल जाएगी, जब आप पोल और फोकस के बीच में रखते हैं वहाँ पर आपको जो है इरेक्ट इमेज मिलती है। ठीक है बच्चों, सो ये हो गई आपकी इमेज फॉर्मेशन इस केस के लिए। ये यहाँ पर क्या है, आपकी इमेज बनेगी। ठीक, तो आपकी जो रेंज हो गई वो कितनी होगी ऑब्जेक्ट की, आप इसको पोल और फोकस के बीच में, सो 0 to 15 आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। तो इसकी जो इमेज आएगी आपकी इरेक्ट इमेज आएगी। नेचर कैसी हो जाएगी आपकी, वर्चुअल। पोजीशन हो जाएगी आपकी बिहाइंड द मिरर। और ये रहा आपका यहाँ पर रे डायग्राम इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, सो लेस देन 15 सेंटीमीटर इज द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। हेडलाइट ऑफ ए कार। हेडलाइट ऑफ ए कार में ये क्या कह रहा है कि हमको किस तरीके का जो है मिरर चाहिए होता है। ये हमने सब डिस्कस किया हुआ है यूजेस ऑफ मिरर्स में। लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8।
सो हेडलाइट की बात करें, हेडलाइट के लिए हम यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर। और क्यों यूज़ करते हैं, इसका रीज़न है जो कि आपको एक्सप्लेन भी किया गया था। अगर कॉनकेव मिरर के हम फोकस पे रख दें बल्ब को तो उससे पैरेलल रेज आएंगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर फोकस पे रख देते हैं तो फोकस से जितनी भी रेज जाएंगी वो कैसे जाएंगी, पैरेलल जाएंगी। द लाइट कम फ्रॉम द फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और जब ये पैरेलल जाएंगी तो स्ट्रॉन्ग जो है हमको लाइट प्रोवाइड कराएंगी। नेक्स्ट जो है आपका रेयर व्यू मिरर को हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सा जो है हम मिरर यूज़ करेंगे रेयर व्यू मिरर के लिए। दिस इज कॉन्वेक्स मिरर बिकॉज इट कवर्स large number of objects, large number of vehicles and it gives us small images, जिसकी वजह से वाइडर एंगल यूज़ करता है और ज़्यादा नंबर ऑफ जो व्हीकल्स हैं आपके कवर होते हैं इसमें, इसलिए हम इसको क्या करते हैं रेयर व्यू मिरर की तरह यूज़ करते हैं। सोलर फर्नेस में हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सा मिरर यूज़ करते हैं सोलर फर्नेस के लिए। सोलर फर्नेस के लिए भी हम बच्चों कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं सोलर फर्नेस के लिए हम कॉनकेव मिरर, क्योंकि ये जो है फोकस करता है आपका किसको, लाइट रेज को, जिससे ज़्यादा हीट जो है वो आपकी डेवलप हो जाती है, ज़्यादा हीट जो है वो एमिट होती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है आपसे 1/2 ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज़ कवर्ड विद ब्लैक पेपर, विल दिस लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, verify your answer, experimentally explain your observation। चलिए बात करते हैं, ये हमारे पास कोई कॉन्वेक्स लेंस है। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ NCERT एक्सरसाइज, वॉच द वीडियो टिल द एंड, ठीक। तो बच्चों ये वाला जो पोर्शन है आपका, इट इज़ कवर्ड बाय ब्लैक पेपर। दिस इज़ ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज़ F1, दिस इज़ 2F1, F2, 2F2। बात करते हैं अब यहाँ से क्या कह रहे हैं हमको यहाँ से इमेज बनानी है। क्या यहाँ से इमेज बनेगी तो कैसी बनेगी इमेज, कंप्लीट इमेज बनेगी या किस तरीके की इमेज बनेगी। हमने कहा कि जो ऑब्जेक्ट है आपका वो कहीं पर यहाँ पर रखा हुआ है, अब ये यहाँ से फोकस से चली गई रे, सो ये पैरेलल चल जाएगी। देयर इज़ नो कॉम्प्लिकेशन इन दिस रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन फॉर लेंसेज। अब अगर हम इसको यहाँ से लेकर के जाते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है बच्चों, अब यहाँ से लाइट रेज आ रही है और ये हाफ कवर्ड है, तो यहाँ से जो है ये इसको ब्लॉक कर रहा है एरिया कि ये लाइट ना जा पाए, लेकिन नीचे का एरिया जो है वो आपका बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से कोई लाइट रे जो जाएगी, अब यहाँ से जब वो उसको ब्लॉक करेगी तो उसकी इंटेंसिटी पर जो है, उसकी रोशनी पर जो लाइट है जो उसकी, उस पर क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी पर इफेक्ट पड़ेगा। तो उससे लाइट तो पास हो जाएगी आपकी, बट द इंटेंसिटी विल गेट रिड्यूस्ड। आपकी जो इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी और आपको एक कंप्लीट इमेज मिलेगी, बट विद द लो इंटेंसिटी विद लो ब्राइटनेस। इसकी जो ब्राइटनेस हो जाएगी कम हो जाएगी। वो क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से जो नंबर ऑफ इमेजेस जानी थी, जो इस ऑब्जेक्ट से नंबर ऑफ इमेजेस जा रही थी, वो सारी ना जा करके कम हो जाएंगी यहाँ से। सो इस वजह से क्या हो जाएगा, इसकी ब्राइटनेस जो है कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज न्यूमेरिकल एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन साइज। 5 सेंटीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट है जो हाइट है जिसकी 5 सेंटीमीटर। चलिए HO दिया हुआ है आपको कितना, 5 सेंटीमीटर। इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस। यानी कि कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है आपका, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। और U कितना दिया हुआ है आपको, 25 सेंटीमीटर। इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज इट प्लेस्ड ऑलवेज लेफ्ट टू द मिरर और लेंस। क्लियर। और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ जो है इसकी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी बिकॉज द प्रिंसिपल फोकस इज राइट टू द मिरर और ऑन द प्लस एक्स एक्सिस, ठीक, राइट टू द मिरर। और सॉरी मिरर नहीं, यहाँ पर लेंस की बात हो रही है, कन्वर्जिंग लेंस, राइट टू द लेंस। ड्रॉ ए रे डायग्राम, फाइंड द पोजीशन, साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज। अब अगर हम यहाँ से चाहें तो इसका डायग्राम हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, बट हमको क्या है, ये सॉल्व करना पड़ेगा।
v की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी, hi हमको क्यों जो है निकालना पड़ेगा। लेंस फॉर्मूला आपका होता है 1/f = 1/v + 1/u। माइनस आएगा एक्चुअली, क्योंकि प्लस जो आता है हमारा मिरर के केस में आता है। ठीक है, यहाँ पर आपको फोकल लेंथ दी हुई है, u भी दिया हुआ है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/10 = 1/v प्लस माइनस माइनस जो है आपका क्या हो जाएगा, प्लस इस माइनस साइन की वजह से 1/25, और ये हो जाएगा आपका 1/10 - 1/25। इफ़ द LCM इज़ 50 देन द इमेज डिस्टेंस इज़ 50/3 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गया, और ये पॉजिटिव आया क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस जो होता है वो आपका राइट साइड में मोस्टली इमेजेस देता है। ठीक, सिर्फ एक केस में जो है आपकी सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट मिलती है। यहाँ से बात करते हैं हम हाइट ऑफ इमेज की, तो HI/HO मैग्नीफिकेशन जो होता है आपका V/U के इक्वल होता है प्लस के। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ से अब वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। HI हमको निकालना है, HO की जो वैल्यू है 5 सेंटीमीटर है, इमेज है आपकी 50/3, और U जो है आपका -25 सेंटीमीटर है। सो दिस इज़ 25 to 50, और ये आपका कैलकुलेट करके आ रहा है HI = 5 × 2/3, यानी कि 3.33 सेंटीमीटर समथिंग आएगा माइनस के। माइनस के क्यों आएगा, क्योंकि आपकी जो इमेज है वो बिहाइंड डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी। तो यहाँ से आपको जो है ये चारों चीज़ें अब कैलकुलेट हो गई। ये कितना आ गया आपका 50/3 सेंटीमीटर। HI कितना आ गया आपका -3.33 सेंटीमीटर। ये आपकी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बन रही है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है, क्योंकि ये आपके साइन बता रहे हैं किस चीज़ के, जो इमेज डिस्टेंस है और आपकी हाइट है, क्योंकि हाइट जब भी नेगेटिव आएगी वो बिलो द जो है आपके प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगी। कन्वर्जिंग लेंस की बात कर रहे थे हम, तो कन्वर्जिंग लेंस की बात करते हुए हमको मिल गया यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर। दिस इज़ F1, दिस इज़ 2F1, F2 एंड इट इज़ 2F2। ठीक है बच्चों, फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज़ 20 सेंटीमीटर 2F2, ऑटोमेटिकली हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। V क्या है आपका, या ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर। अगर ये 10 सेंटीमीटर है और ये 25 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट जो है आपका 2F1 के पीछे कहीं रखा हुआ होगा। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। दिस इज़ 25 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इज़ AB। The light goes parallel to the principal axis. After refraction, it pass through the focus. The light pass through the optical center. It remains same. V आपका क्या आया था यहाँ पर, इसको दोबारा बना लीजिए आप। ये आपकी ऑप्टिकल सेंटर से चली गई यहाँ पर, एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट 2F2। ये जा रहा है आपका यहाँ से, तो इमेज बनी आपकी यहाँ पर। वी आपका रहा है यहाँ से, अगर आप इसको सोल्व करेंगे 16 पॉइंट सो वी जब आप इसको सोल्व करेंगे यहाँ से आ जाएगा आपका 16.67 सेंटीमीटर। सो 16 पॉइंट राउंड अबाउट ये आपका जो है 2F2 के या 20 के आसपास कहीं होगा। तो ये आपकी क्या बन गई, इमेज। सो इमेज डिस्टेंस हो गई आपकी, ये जो भी आपकी इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करके आई थी। योर ऑब्जेक्ट इज़ योर इमेज इज़ स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो है आपको दिख रहा है ये इससे छोटी इमेज बनी है ऑलमोस्ट। ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये बहुत ज़्यादा कम नहीं है, बस जितना डिफरेंस है आपका इतनी छोटी है। सो इस तरीके का जो है आपका यहाँ पर रे डायग्राम बन जाएगा। सो ये थे बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ऑफ NCERT एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन। द रिमेनिंग क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो।
तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को आराम से देखिए, एंजॉय कीजिए। जो आपकी प्रॉब्लम है वो उनको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बचे हुए क्वेश्चंस के साथ, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के, उसके कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। जय हिंद।